वन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये संडे का वीडियो है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो संडे को हम लोग लेट उठे थे पापा को छोड़कर, क्योंकि मेरे पापा की आदत है वो मॉर्निंग में 5:30 जो है उठ जाते हैं। तो वो तो अपना 5:30 बजे ही उठ गए थे, लेकिन हम लोग बाकी सब लेट उठे और उसके बाद उठते ही हम लोगों ने घर की साफ़ सफाई की। और अब मैं यहाँ पर जो है नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। सब्ज़ी जो है ना रात की रखी थी, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से आटा गूंद लूँगी और कुछ मैं पराठे बनाऊँगी, कुछ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। मम्मी ने बोला कि मुझे ना चाय पराठे खाने का मन कर रहा है, मम्मी को चाय पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मम्मी के लिए चाय और पराठे, और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बची हुई थी तो बस उसी के साथ हम लोग रोटी और पराठे खाएंगे। यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है आटा गूंद लिया है और साथ में मलाई का बाउल जो है वो भी भर गया था, तो उसको भी बाहर निकाल लिया है, क्योंकि आज मैं इसका मक्खन बना के और इसका घी भी बना दूंगी। तो बस यहाँ पर देखिए आटे में थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है ताकि आटा हो जाए चिकना और अच्छे से जो है सेट हो जाए। इतनी देर में यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी चाय। और आजकल मेरी अदरक जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम लोग चाय में इलायची डाल के पी रहे हैं। और अदरक ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी करती है, हालांकि बिना अदरक के चाय का टेस्ट आता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इलायची से काम चल रहा है। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, एक तरफ रख दी है सब्ज़ी गर्म करने के लिए। और अब बनाना शुरू करते हैं रोटियां। उसके बाद हमारी प्लानिंग थी कि आज मैं मम्मी को मॉल लेके जाऊंगी। तो गर्मी और धूप इतनी है ना कि किसी का भी मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। पहले हमने ना पापा से पूछा कि आप मॉल चलोगे, तो पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है। फिर वंशिका के पापा से पूछा तो उन्होंने भी बोल दिया कि मैं घर में खाना बना लूँगा लेकिन मॉल नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं, मम्मी और वंशिका चलेंगे, बाकी वेदांश के पापा और नानू घर पे ही रहेंगे। तो ये जेंट्स लोग जल्दी से कहीं जाने को तैयार होते नहीं हैं। तो फिर हमने कहा चलो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो फिर इनको क्या ही बोलना। तो फटाफट से यहाँ पर मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत किचन में क्लीन करूंगी और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मॉल के लिए। और आज का फिर खाना बनाने की जो टेंशन है वो वंशिका के पापा की रहेगी, क्योंकि मैंने उनके सामने 2 शर्तें भी रखी थी, या तो मॉल लेके चलो या फिर दिन का खाना बनाना। तो उन्होंने यही चूज़ किया कि मैं खाना बना लूँगा। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियां बना ली है। सबसे पहले मैंने पापा के लिए बनाई है, क्योंकि पापा जो है पराठे नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए पराठे बना रही हूँ, वही ट्रायंगल शेप के पराठे, क्योंकि मम्मी खाएगी चाय और पराठा। को मॉल शॉपिंग के लिए जाना था, तो हमारी तो किसी की शॉपिंग नहीं होनी थी, शॉपिंग होनी थी वंशिका की। तो अभी कुछ दिनों पहले वंशिका का बर्थडे था, तो मम्मी बस उसी के ही कपड़े जो है वंशिका को दिलवाने वाली थी। और मतलब कि आज वंशिका की मज़े आने वाली थी मॉल में जाके। तो बस यही था कि वंशिका की पसंद के कपड़े आ जाएं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो अपनी पसंद के कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। तो ये रीज़न भी था वंशिका को ले जाने का, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे लंबे होते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक साइज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर लेकर आते हैं ना तो वो साइज़ छोटा हो जाता है। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए वहीं पर ले जाओ बच्चों को, ताकि बच्चों का साइज़ जो है ना वो ठीक से आए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए, और धूप इतनी तेज़ हो रही थी। इससे पहले हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग अट्टा मार्केट चलते हैं, लेकिन वहाँ पर वंशिका के पापा ने मना कर दिया कि मत जाओ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ऐसे मौसम में, इतनी धूप में। फिर हमने वहाँ का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे जो भी ऐसे मार्केट होते हैं ना वहाँ पर शाम को जाना ठीक रहता है। तो हम लोगों ने ऑटो पकड़ा है और बस हम लोग निकल चुके हैं ऑटो में। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है गौड़ सिटी मॉल का। और फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और निका ने ना आते ही अपनी शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो मम्मी भी उसको पसंद करवा रही थी। हालांकि वो वही कपड़े लेती है जो उसको खुद को पसंद हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसने मम्मी की पसंद के भी ले लिए थे। उसके बाद हम लोग घर आए दोपहर में, और लंच हम लोगों को मिल गया था, तो वो एक सुकून था कि चलो खाना बना बनाया मिल गया है। ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैं करी हूँ दूध गरम। तो साथ में ही जो है मिल्क भी मैंने मंगवा दिया था हमारे आते ही।
तो फटाफट से दूध वगैरह गर्म करूँगी और उसके बाद वो जो मलाई का बाउल सुबह बाहर निकाल के रखा था ना, फाइनली अब जाके उसका बनेगा मक्खन। और उसके बाद फिर हमारी प्लानिंग थी कि आज हम लोग सब डिनर पे जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा को बस अब 1-2 दिन बाद घर वापसी के लिए जाना था। तो हमने सोचा चलो एक दिन हम लोग डिनर के लिए भी बाहर हो आते। तो सबसे पहले अपने थोड़े बहुत जो छोटे छोटे से काम थे ना, तो वो निपटा के जाना सही रहता है, ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय भी कर सके, हमें टेंशन ना रहे घर की। तो यहाँ पर देखिए मैंने मक्खन बना लिया है, इसमें ठंडा पानी डाल दिया है और अभी थोड़ी देर के लिए मतलब 15-20 मिनट के लिए ना मैं इसको इसी तरीके से फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये जो पिघला हुआ सा थोड़ा मक्खन है ना, ये अच्छे से जम जाए। तो देखिए 15-20 मिनट बाद मक्खन कितने अच्छे से जो है जम गया है। अभी इसको मैं निकाल लूँगी अलग बर्तन में। और जब तक मैंने इस मक्खन को फ्रिज में रख दिया था ना, उस बीच हम लोगों ने चाय बना के पी ली थी। तो यहाँ पर देखिए 1 बाउल भर के जो है मक्खन निकल चुका है। और मक्खन निकालने के बाद जो है इसको साथ के साथ मैंने चढ़ा दिया था घी बनने के लिए, और बस इसका भी घी बन जाएगा। भरो पानी। मम्मी का काम है पानी भरने का। बॉटल खाली होती है और मम्मी लग जाती है पानी भरने में। और आज मम्मी को पता ही नहीं लग रहा कि कब पी जा रही। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। और अब हम लोग थोड़ी देर में घूमने जाने वाले हैं ना मम्मी? पता नहीं कहाँ ले जाओगे। कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे अब आपको। गुड मॉर्निंग। वेदांश का उठने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? उठ जा ना। घूमने नहीं जाना? शूज नहीं लेने आज? न्यू शूज किसको लेने? वेदांश को लेने। और आज ना वेदांश ने कटिंग भी कराई है, कितना अच्छा लग रहा है, क्यूटी क्यूटी। देखो लड़ाई, देख रहे हैं इनकी लड़ाई। लड़ाकू हो गया ना वेदांश। मार देगा ये, मैं तेरे को मारूंगी। चल चल। इवनिंग का सारा काम निपटा कर हम लोग निकल चुके हैं डिनर के लिए, और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं हीरा स्वीट्स। तो मम्मी हमेशा मेरे वीडियो में देखती है कि हम लोग मोस्टली जो है हीरा स्वीट्स ही जाते हैं डिनर के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आज मम्मी पापा को भी वहाँ का खाना टेस्ट कराया जाए। तो इस वजह से हम लोग गए हैं। और एक दूसरा रीज़न ये है कि हमारे घर से नज़दीक वही पड़ता है और खाना वहाँ का बहुत अच्छा है। तो संडे की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ पर डिसाइड हो रहा है कि किसको क्या खाना है। और हम लोगों के बाद मतलब आधा घंटे बाद तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी किसी को। तो सबसे पहले हमने हमारा वही फेवरेट सिज़लर और जो नूडल्स होते हैं वो ऑर्डर किया, साथ में कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कराई। और उसके बाद हम लोगों ने फिर पालक पनीर, दाल मखनी, नान, ये सारी चीज़ें ऑर्डर कराई थी। तो बस यहाँ पर सर्व कर रही हूँ मैं फटाफट से। और खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो होता है ना कि जहाँ का खाना टेस्टी होता है फिर मन करता है बार बार वहीं जाने का। तो पालक पनीर हमने आज ट्राई किया है, वरना हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे सिज़लर्स ज़रूर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर वही खाने आते हैं। ये है आज का दिन, सुबह का टाइम है और फाइनली मम्मी पापा वापस जा रहे हैं अपने घर। तो मम्मी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी का भी मन था कि मुझे 1-2 दिन और रुकना है। बट मम्मी नहीं रुकी। मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा बोला, बट मम्मी ने बोला नहीं, पापा के लिए फिर थोड़ा सा मतलब हो जाएगा ना अकेले जाने के लिए। चलो चलो आराम से चलाना। ओके बाय बाय मम्मी। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लग रहा ना, मैंने 1-2 दिन में जाना था। तो रुक जाओ, अभी भी टाइम है। बाय बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 9:15 बज रहे हैं और बस मैं अभी मम्मी पापा को नीचे तक छोड़ के आई हूँ। वो लोग निकल गए हैं हरिद्वार के लिए, तो काफ़ी जल्दी चले गए। 1 ही हफ्ता रुके होंगे शायद मेरे पास। तो पापा का ना मन नहीं लग रहा था, इस वजह से पापा ने बोला जल्दी चलो चलो। होता है ना, मम्मी का तो पूरा मन लग गया था मेरे साथ, क्योंकि माओ का मन अक्सर लग जाता है बेटियों के साथ, लेकिन पापा ना बोर हो गए थे यहाँ पर, अकेले अकेले थे, इस वजह से।
तो फिर फाइनली वो लोग निकल गए हैं। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मम्मी का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन वही है कि फिर थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, फिर पापा को अकेले जाना पड़ता हरिद्वार, तो फिर मम्मी चली गई। आज टीचर्स डे है तो उसकी छुट्टी है, तो बच्चे घर पे ही है। बस अभी थोड़ी बहुत देर में वो ट्यूशन चले जाएंगे और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। सब लोग चले गए हैं इधर उधर जहाँ जहाँ उनको जाना था। मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। बहुत दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद मैंने यहाँ पर देखिए अदरक मंगाई है अपने लिए। मेरे अदरक ख़त्म हो गई थी, तो जब से मम्मी पापा और आए ना, मैंने अदरक वाली चाय नहीं पी। तो मम्मी अभी कह ही रही थी कि जब हम चले जाएंगे ना, तू आराम से अपने लिए अदरक वाली चाय बनाना। तो मैंने कहा हाँ। तो बस अभी चाय बनाती हूँ अपने लिए। के बाद पूरा घर देखिए, मेरा पूरा घर मैसी हो रहा है। इसको जो है ठीक ठाक करने का काम करेंगे। तो वेदांश तो नहा धो के रेडी है। वंशिका सबसे लेट उठती है, तो अभी तक नहाई भी नहीं है। तो बस अभी ये नहाएगी, बच्चों को नाश्ता कराऊंगी, लेकिन उससे पहले बना लेती हूँ चाय। उसके बाद लगेंगे अपने कामों में फटाफट से। तो चलिए।